ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, बहुत दूर से, बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रहे थे और ये कई सालों से पेनाइल गर्थ इंक्रीज़ कराना चाह रहे थे। तो पेनाइल गर्थ इंक्रीज़ कराते-कराते इनको एक सेंटर सुनाई दिया। उस वक़्त हमने बहुत इस बारे में बात भी की थी, लेकिन शायद ये हमें देख नहीं पाए उस टाइम पे कि डर्मल फैट ग्राफ्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने डर्मल फैट ग्राफ्टिंग किया। तो उसके बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें? बहुत ख़राब रहा सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। शरीर पे निशान भी पड़े और पहले से भी बुरी हालत में हो गया पेनिस। देखिए, हमने इनका पेनिस देखा है, उसमें डर्मल फैट ग्राफ्टिंग मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज पेशेंट है तो फिर भी बता देता हूँ उसके सामने। डर्मल फैट ग्राफ्टिंग, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो पेनाइल गर्थ और फैट ग्राफ्टिंग है और पेनाइल लेंथनिंग, ये प्लास्टिक सर्जरी है। तो ये प्लास्टिक सर्जन से ही कराना चाहिए आपको। दूसरा, आज की डेट में कोई भी प्लास्टिक सर्जन डर्मल फैट ग्राफ्टिंग नहीं करेगा। अगर कोई डर्मल फैट ग्राफ्टिंग कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है, या फिर उसे फैट ग्राफ्टिंग करनी नहीं आती। अब डर्मल फैट ग्राफ्टिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि डर्मल मतलब स्किन और फैट, तो फैट है ही। जब आप दो चीजों को डालते हैं, हमने हमेशा बताया कि फैट ग्राफ्टिंग में भी 30% तक फैट एब्जॉर्ब हो जाता है और रिमेनिंग जो बचता है वो लाइफ टाइम बचता है। तो लेकिन फायदा ये होता है, कोई निशान नहीं आता, कोई टाका नहीं आता, कोई पट्टी नहीं होती। डर्मल फैट ग्राफ्टिंग में दो चीजें हैं, दो चीजों को सर्वाइव करना है, क्योंकि जहां से भी निकाली जाएगी, चाहे फैट निकाल जाए चाहे डर्मल फैट निकाला जाए, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसको पेनिस के अंदर रखते हैं जब हम, चाहे फैट हो या डर्मल फैट हो, आसपास से ब्लड सप्लाई डेवलप होती है। तो अगर ज्यादा लोड होगा, ज्यादा लोड कैसे होगा, पहले स्किन को ब्लड सप्लाई देगा, फिर फैट को ब्लड सप्लाई देगा, इतने दिनों में वो जो डर्मल फैट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फैट ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो हम फैट निकालते हैं उसको पहले नैनो फिल्टर करते हैं, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ताकि हर टुकड़े की जो ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाए, तो छोटी सी ब्लड सप्लाई से वो सर्वाइव कर जाए। इस कारण से फैट ग्राफ्टिंग का हमेशा रिजल्ट डर्मल फैट ग्राफ्टिंग से बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये बताया कि इसमें कोई निशान नहीं आता, कोई टाका नहीं आता। तो आपने इतने साल से आप देख रहे थे, आपने फैट ग्राफ्टिंग को क्यों नहीं चूज किया? ऐसा सर, कुछ ऐसा दूसरे डॉक्टर्स का देख के ऐसा लग रहा था कि ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। बट अगेन ये बात, ये भी कुछ भ्रांति फैलाई, कुछ यूरोलॉजिस्ट थे या पता नहीं मुझे कोई प्लास्टिक सर्जन ने किसने कहा ये बात कि फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। फैट ग्राफ्टिंग 1980 से चल रही है, ब्रेस्ट के लिए यूज होती है, चीक में यूज होती है, गर्दन में यूज होती है। बात तो सही है कि एब्जॉर्ब हो जाती है, हम खुद कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन 30% तक एब्जॉर्ब होती है और जो रिमेनिंग बचता है लाइफ टाइम बचता है। दूसरा, हमें यह भी देखना होता है कि कोई भी सर्जरी करो तो उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, वो सेफ हो, पेशेंट को उससे पेन ना हो। ये जो डर्मल फैट ग्राफ्टिंग कराया आपने, जैसे हम इनकी अब फैट ग्राफ्टिंग करेंगे तो उनको कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, इनको कभी पेन नहीं होगा। जब आपने डर्मल फैट ग्राफ्टिंग कराया तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ख़राब रहा सर, शरीर पे घाव भी हो गए थे। बहुत दिनों में ठीक हुए, 7 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। एक और ये बात देखिए, डर्मल फैट ग्राफ्टिंग में जहां पे होता है बहुत बुरा निशान आता है। अब हम इनका निशान इसलिए, वैसे पैर में है निशान इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि मुझे 18+ वीडियो करना पड़ेगा। कितना बड़ा निशान है पैर? सर करीब 10-12 इंच का है। 10-12 इंच का निशान आता है, उसको हील करने में दिक्कत होती है। 7 दिन हॉस्पिटल में स्टे, मतलब आप अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी है, कभी भी पेशेंट को 1 या 2 नाइट से ज्यादा स्टे नहीं करना चाहिए। हमारे किसी भी पेशेंट पे पेनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग में 1 नाइट से ज्यादा स्टे नहीं होता। इम्प्लांट में कभी कभी हम 2 नाइट का स्टे देते हैं अगर पेशेंट बहुत दूर से आया हो। तो ये एक पहली बात है। इतना डर्मल फैट ग्राफ्टिंग में कहां से लिया था डर्मल फैट? ये थाई में से सर, जांघ से। ये थाई में से लेने का मतलब है, अगर आपने डर्मल फैट लिया, वहां से स्किन ग्राफ्ट लिया जाता है। जैसे हम प्लास्टिक सर्जरी में बर्न्स के जो पेशेंट होते हैं वहां से स्किन ग्राफ्ट लेते हैं, तो वहां पे पट्टी रहेगी एक, वो पट्टी चेंज करनी पड़ेगी बार बार, और वो हील होने में, क्योंकि वहां पे साइड से हील होगा, हील होने में काफी टाइम भी लग सकता है और पेशेंट को चलने में भी दिक्कत आएगी। शुरू में जब चलेगा तो दर्द होगा, क्योंकि वहां से चलते हो आप। तो पहली बात इसमें एक और इन्होंने जो गलती की जहां से भी किया, कि डर्मल फैट अगर लेना ही था तो एब्डोमेन से लेना था। थाई से लिया तो आपको चलने में दिक्कत आई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई सर। 45 दिन लगे वो घावों की हीलिंग होने में सर, भरने में। ठीक है, देखिए, जब भी डर्मल फैट ये करानी है आपने फैट ग्राफ्टिंग, आप फैट ग्राफ्टिंग को चूज करें, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है। कल इन्हीं पेशेंट को सुबह के वक्त हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनका देखेंगे कि इनका क्या रिस्पॉन्स रहा। कल ये ब्रेकफास्ट करके अपने आप जहां से भी आए हैं, कम से कम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ के जाएंगे। इतना सेफ प्रोसीजर है। तो इसी को वीडियो को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
ठीक है, तो हमने इनका पेशेंट का फैट निकाला है, 70 ml है ये फैट। ये पूरा सेटल हो चुका है, बीच में नीचे आपको दिखाई देगा, ये देखिए थोड़ा सा सलाइन है, तो प्योर फैट है। और इसमें अभी सलाइन मिक्स है, तो इसको हम थोड़ा फिल्टर करके फैट इसमें से निकाल लेंगे। तो 70 ml फैट बहुत है, मैं 70 से 80 ml फैट ही डालेंगे। और पेशेंट का कोई निशान नहीं, कोई टाका नहीं, कोई पट्टी नहीं। कल इसका फिर मैं आपको पोस्ट ऑप वीडियो दिखाऊंगा और वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से पहले डबल फैट ग्राफ्टिंग की हुई है। तो दोनों कल पेशेंट से बात भी करेंगे कि ये कितने कंफर्टेबल रहे। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं पेशेंट, सर्जरी का पोस्ट एक्सपीरियंस इनका अच्छा नहीं रहा। 7 दिन तक तो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद बहुत पेनफुल रहा। लेकिन कल बात करेंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस होता है। इनका कल हमने फैट ग्राफ्टिंग कर लिया, जिनका पहले डेमो फैट ग्राफ्टिंग हो रहा था, और आज हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कितना पेन है और निशान वगैरह भी, और कितना फ़र्क है सर्जरी में। पेन बहुत कम है सर, और काफ़ी फ़र्क है सर्जरी में, इसमें कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वक्त दर्द तो कहीं हो रहा होगा, कहाँ पे दर्द हो रहा है? बस जहाँ से सर फेंट लिया गया है वहाँ हल्का दर्द हो रहा है सर, कोई विशेष नहीं। एक्चुअली जब भी ये सर्जरी करते हैं तो पेनिस में पेन नहीं होता, जहाँ से फैट लिया जाता है वहाँ पे हल्का सा आपको लगता है कि कुछ निकला है वहाँ से, और वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। नॉर्मल पेन किलर लेंगे तो बिल्कुल पेन नहीं होगा। और अब हम डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं। कहीं कोई निशान या टाका, कोई पट्टी? कुछ भी नहीं सर। अब मैं लास्ट में एक बार दिखाना चाहूँगा वो स्कार जो कि डेमो फैट ग्राफ्टिंग से आया। एक बार देखते हैं उसको। ये स्कार मार्क है, आप देखिए कितनी ऊपर से लेके कितना लंबा स्कार है और कितना चौड़ा है। मैं अपनी उंगली लगाता हूँ यहाँ पे, कितना चौड़ा स्कार मार्क है। और ये देखिए एक फिंगर, कम से कम 2 फिंगर से भी ज़्यादा लंबा स्कार मार्क है, और उतना ही कम से कम आधी फिंगर से भी ज़्यादा चौड़ा स्कार मार्क है ये। और जो पेन हुआ होगा वो तो अलग ही है। तो इसीलिए डर्मा फैट ग्राफ्टिंग का ये एक लाइव एग्जांपल है कि ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, आपको फैट ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी बताया, इनको 7 दिन तक एडमिट रखा और ये जख्म भरने में तो महीना लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई जख्म नहीं है, कुछ नहीं है, पेशेंट घर आराम से जा रहा है।